सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को तो पता है कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, पिछले कई महीनों से सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है कि सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन से ज़मीन का सर्वे होगा, कौन से ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, क्या आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पर ज़मीन होगा तो क्या उस ज़मीन को हम सर्वे करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर सर्वे कराएंगे भी तो किस तरीके से कराएंगे, और अगर आप नया ज़मीन खरीदे होंगे तो उसको सर्वे कराने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर नए ज़मीन पर विवाद है, उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, तो उस ज़मीन को सर्वे कराने में क्या खर्चा होगा, किस तरीके से यहाँ पे सर्वे होगा, वह सारा कुछ इसमें डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सर्वे को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी आपका डाउट होगा सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि ज़मीन सर्वे कराने के लिए यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नए ज़मीन खरीदे होंगे तो उसमें आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रक्रिया होगा। अगर आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन होंगे तो उसे सर्वे कराने में आपको कौन सा यहाँ पे प्रक्रिया करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर ऑफलाइन भी आप कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी सर्वे करा सकते हैं, ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया है उसे आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और आपको बताते हैं कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर के सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया बिहार लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण में किस तरह की जमीन के लिए कौन सा दस्तावेज होगी जारी, सीओ ने दी जानकारी। देखिए यहाँ पे सीओ ने बहुत सारी जानकारी दी है जिसमें आपको बताने वाला है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे सर्वे कराने के लिए, तब जाके आपका सर्वे का काम सफल हो पाएगा, अन्यथा यहाँ पे सर्वे रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया बिहार लैंड सर्वे, बिहार में चल रही जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अधिकांश सवाल दस्तावेजों को लेकर के हैं। जो भी लोग सर्वे कराने वाले हैं उनके मन में यहाँ पे दस्तावेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल है, जिनको लेकर कर शिविर की आयोजित किए जा रहे हैं। इसी शिविर में बंदोबस्त पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि किस तरह की ज़मीन के लिए कौन सा दस्तावेज की ज़रूरत होगी। यहाँ पे सीओ ने जानकारी दी है कि कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी ज़मीन सर्वे के लिए। आगे क्या दिए गए हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। आगे देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। बढ़ते भूमि विवाद और अपराधों को देखते हुए बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का फैसला लिया है। जैसे बिहार में अधिकतर ज़मीनी विवाद होता है, उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का फैसला लिया है ताकि लोगों को अपने ज़मीन का मालिकाना हक मिल सके। साथ ही सरकार का सर्वेक्षण के जरिए ज़मीन से जुड़ी सभी रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। यहाँ पे जब सरकार अपने ज़मीन को यहाँ पे सर्वे कराएगी तो उसको पता चलेगा कि बिहार में कितने ज़्यादा ज़मीन है जो कि सरकारी है या गैर मजरूआ है या उस पे लोग कब्जा किए हैं, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। इसी सिलसिले में कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के नगर निकायों को छोड़ करके 286 राजस्व गांवों का सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्व गांवों में 286 गांवों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। साथ ही गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे दस्तावेज आपको रेडी रखना है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा संबंधित सभी दस्तावेजों को दुरुस्त किया जा रहा है। जो भी कर्मचारी हैं उनका मानना है कि जो भी दस्तावेज हो सब कुछ अपना रेडी रखिए। यहाँ पे 286 राजस्व गाँव में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है और कभी भी आपके गांव में भी ये कार्य शुरू हो सकता है। यहाँ पे चौपाल लगा करके राजस्व कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। और आगे देखेंगे कि और इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इसी संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी ने मोहम्मद उमार ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए नगर निगमों को छोड़कर भभुआ प्रखंड के 286 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि जिसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज और जैसे कि खतियान, केवल आभूष, राजस्व रसीद, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र भरकर आपको यहाँ पे अंचल अधिकारी के पास जमा करना होगा। जहाँ कार्यालयों के लिपिक आशुतोष कुमार एवं नेहा कुमारी ने विशेष जानकारी दी है कि इसमें सर्वेक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे है आपके पास रसीद होना चाहिए और अंचल अधिकारी को जाकर यहाँ पे जमा करना चाहिए प्रपत्र भरकर, और आपका सर्वे का काम पूरा कर दिया जाएगा इसी तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है आवेदन। मोहम्मद उमैर ने बताया कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आप बिहार से बाहर कहीं बसे हुए हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत
प्रतिनिधि भी भागदौड़ से बचने और गांवों के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करेगी, ताकि भूमि सर्वेक्षण के लिए ज़मीन का व्यवहार ऑनलाइन भी जमा किया जा सके और ज़मीन का जो भी रसीद है वो ऑनलाइन भी कट सकता है, ऑनलाइन भी जमा हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू किया गया है। तो लैंड सर्वे आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अगर आप बिहार से बाहर कहीं बस चुके हैं तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं और सर्वे यहाँ पे लीगल तरीके से आप करा सकते हैं। अब आपको बताने वाला है कि भूमि सर्वेक्षण के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा ज़मीन को सर्वे कराने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है भूमि सर्वे कराने के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात देने होंगे। यह कागजात इस बात पर निर्भर करती है कि ज़मीन आपके नाम पर है या नहीं है, या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है। आपके लिए यहाँ पर बता दें क्या दिया गया, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के उसके साथ खतियान या केवला मलगुजारी रसीद, आधार कार्ड, वंशावली सहित मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद सर्वे का काम जो भी होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वंशावली भी बनाना पड़ेगा, मालगुजारी रसीद भी देना पड़ेगा जो रसीद करता होगा, और प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट में यही सब दिया हुआ है। उसके बाद आपका सर्वे का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्वजों के नाम पर है ज़मीन, तो आपको कौन सा दस्तावेज लगेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपके ज़मीन पूर्वजों के नाम पे है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे ये समझ लीजिए। अगर ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वह नहीं है तो उनके मरने के बाद जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको लगेगा कि आपके दादा परदादा या कौन है, किसके आप हैं, उनका ये लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको उनकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड भी देना होगा। जैसे कि आपके बाप दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, वो मर चुके हैं, तो उनका पुराना रिकॉर्ड भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि जमाबंदी, मालगुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड में ज़मीन का विवरण होना चाहिए। साथ ही वंशावली भी देना पड़ेगा। अगर आपके जो भी ज़मीन है बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन है तो आपको वंशावली देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर आपका सर्वे हो पाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो और कुछ दिया गया है। खरीदी हुई ज़मीन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे आपको बता दे रहे हैं कि देखिए अगर आप ज़मीन खरीदे होंगे उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो आपके ज़मीन के खतियान कागजात सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर ज़मीन को लेकर कोई भी विवाद है और कोर्ट का कोई भी आदेश हो तो आदेश के संबंधित भी कागजात के कॉपी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने नया ज़मीन खरीदा हुआ, उस पर ऑलरेडी विवाद है या केस मुकदमा कुछ भी है, तो जो भी केस का डॉक्यूमेंट कॉपी होता है उसको भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सर्वे हो पाएगा। अब देखिए आपको बताते हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और इसके बाद ऑफलाइन की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे क्या है। ऑफलाइन में यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। प्रपत्र भरने के बाद यहाँ पे भूमि से जुड़े सभी कागजात को लेकर के जमा करना होगा। अंचल अधिकारी के पास ले जाकर आपके सभी डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो आपको सर्वे करने के लिए दोनों तरीके दिए गए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो अगर आप भी अपने ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ से आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो जो सुविधा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सर्वे करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वे कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।